हेलो डियर फ्रेंड, मैं चेतन प्रूथी स्वागत करता हूं आपका विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम में। जैसे कि आपको पता है, पिछली वीडियो के अंदर हमने 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड किया था। तो अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर थर्ड सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और सेकंड बात कि अगर आपको हमारी प्रीवियस वीडियो देखनी है, जैसे कि चैप्टर नंबर सेकंड हमने करा दिया है अच्छे तरीके से, 14 कराया है, और फर्स्ट जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उनको देखना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दिए जा रहे हैं, उसके अंदर आप क्लिक करके उन पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ समझाया गया है सब कुछ। ठीक है, आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर आज थर्ड स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्या आपका, देखो, सिद्ध कीजिए, ये भी सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित जो हमारी संख्याएं हैं वो अप्रिम है। तीन ही क्वेश्चन है इसके अंदर, देखो जल्दी से। फर्स्ट क्या दे रखा है, 1/√2 ये दे रखा है कि सिद्ध करने की अप्रिम संख्या। क्या करा था हमने, सबसे पहले मान लो, माना 1/√2 एक क्या है, ये प्रिमेय संख्या है। इसको हम मान लेते थे, यही करा था हमने, प्रिमेय संख्या है, यही मानना था ना हमने। तो प्रिमेय संख्या होते क्या, जिन्हें हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि p/q के रूप में। इसको मैं अब लिख दूं a/b के बराबर, लिख दिया ना, 1/√2 को a/b के बराबर लिख दिया। अब ये a और b कहाँ है, यहाँ पर, जहाँ पर क्या है, जहाँ a और जो b है ना हमारे, a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, और ये जो b है ≠ 0 है। यहाँ तक समझ आ गया। अब हमने क्या करी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 1 को किसी से भी वो मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, तो b को 1 से करा तो यानी कि b 1b, यानी कि b अकेला ही हो गया, b बराबर में इसको इससे करूंगा तो क्या हो जाएगा, √2a, यही हो जाएगा। अब क्या करूँ, दोनों तरफ वर्ग कर दूं, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, b की 2 √2a की 2, यही हो जाएगा। b की 2 को ऐसे का ऐसे लिख दो एक बार। अब आधा पीछे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, ये जो हमारा आया ना, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, b की 2 हो गया और ये √2a की 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, b की 2 को ऐसे कैसे लिख दिया। अब ये √2, मैंने आपको बताया ये जो √2 है ये आधे के समान होता है। जब √2 और √2 यानी कि इसकी 2 हो जाएगा, तो यानी कि ये ऐसा हो जाएगा, √2 और √2, यही होता है ना, √2 का मतलब यही होता है ना, √2 और √2, यानी कि ये आधा पिज्जा, ये आधा पिज्जा, दोनों को मिला के पूरा पिज्जा। तो ऐसे ही ये क्या बन जाएगा, पूरा पिज्जा, यानी कि 2 बन जाएगा, a की 2 को a की 2, एज इट इज। ठीक है, यहाँ तक हर एक बच्चे को अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे लिखो, इससे पता लगता है, पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमने जहाँ तक कर लिया इसको, ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ इससे पता लगता है, देखो, अगर b की 2 जो है वो 2 से डिवाइड हो रही है, भाज्य हो रही है ना, विभाज्य हो रही है, यानी कि फिर b भी 2 से विभाज्य होगा, है ना। आगे लिखो, इससे पता लगता है, चलता है कि b की 2 से क्या होती है, विभाज्य है, इसीलिए b भी 2 से विभाज्य होगी। इसको मैं क्या मान लूं, समीकरण नंबर 2, ये जो हमने लाइन लिखी। ठीक है, ये लाइन भी अपने लिखनी है। ठीक है, उसके बाद अब मैंने क्या करा, जो हमारा b है ना, b हमारा है जो, उसको मैं ना एक नंबर मान लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अब आपको 2 की बात हो, ये नंबर क्या मानेंगे, अब देखो मैं आपको बताता हूँ नंबर हम क्या मानेंगे। यहाँ पे जो हमने b लिया, यहाँ पे हम नंबर क्या मानेंगे, ये हमारा b किसके बराबर है, √2, √2 मतलब खाली 2 मानेंगे ना यहाँ पे, तो आप b इसको 2m मानोगे, √2 नहीं मानोगे, यहाँ पे 2 मानोगे। तो हमने नंबर अपनी तरफ से m लगा दिया, इसके पीछे m लगा दिया। ठीक है, √2 नहीं मानना b को, यहाँ पे आप 2 मानना। क्यों 2 मानोगे मैं वो बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको अच्छे से समझ नहीं आया ना, मैंने ये बोला b को 2 मानना है, यहाँ से √2 को b नहीं, ये वाले √2 को b को √2 नहीं मानना। ये देखो यहाँ पे b की 2 बराबर में 2a की 2 है, आया ना यहाँ पे। तो हमने ये क्या लाइन लिखी, इससे पता चलता है, क्योंकि कई बच्चों को उसमें भी डाउट होया होगा, आपको अच्छे से समझ नहीं आया होगा तो इस वाले में और अच्छे से आ जाएगा, फिर उसको दोबारा से समझना। ये सब क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
मुझे पता है इसमें बच्चों को डाउट लगा होगा, लेकिन और अच्छे से दोबारा करते करोगे ना तो अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो इससे पता चलता है, लाइन देखो हमने लिखी क्या है कि b की 2 से विभाजित होती है, विभाज्य है, इसीलिए b भी 2 से विभाज्य होगा। देखो ये इसीलिए ये b हमने 2m मान लिया, m हमने अपनी तरफ से, जहाँ पे m क्या है हमारा, m हम कोई भी एक पूर्णांक है, जहाँ पे m क्या है हमारा, m एक पूर्णांक है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, b का जो हमारा मान निकला है वो समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ये जो हमारा b का जो मान है ना, जो हमने यहाँ पे लिखा b को हमने 2 से विभाज्य होगा तो हमने इसको ये मान लिया। अब ये जो b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब समीकरण नंबर 1 हमारी थी क्या, ये थी हमारी समीकरण नंबर 1, b की 2 बराबर में 2a की 2, यही था ना, ये थी हमारी समीकरण नंबर 2। अब मैंने तो यहाँ पे क्या करना है, b की 2 की जगह पे हमने b का मान रखना है जो हमारा निकला है ना, यहाँ पे अब आपका 2m है, ठीक है, यही है ना। देखो मेरी बात ध्यान से समझो, पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करो, ठीक है। अब आपको समीकरण नंबर 1 हमारा ये था b की 2, हाँ, बराबर में 2ab, ओ सॉरी, b की 2 बराबर में 2a की 2, ये था ना आपका। उसके बाद आपने समीकरण नंबर 1 के अंदर b का मान रखना है, हमने यही करना है ना। अब देखो करना क्या है हमारा, जहाँ पे b की वैल्यू है ना वहाँ पे हम क्या रख लेंगे, वहाँ पे 2m रख लेंगे, सुनाई दे गया। अब देखो यहाँ पे b है, b की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, 2m, और या तो b की जगह पे रखा है 2 का 2 रहेगा बराबर में, इसको मैं एज इट इज का एज इट इज रख दूंगा, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो आगे करना क्या है, जो मैंने b की वैल्यू रखी है इसको हम सोल्व करेंगे, इसको नहीं करेंगे सोल्व, इसको करेंगे सोल्व, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो v की वैल्यू 2 की 2 यानी कि 4m हो जाएगा, 4m की 2 हो जाएगा बराबर में 2a की 2, यही रहेगा ना। उसके बाद क्या करेंगे आगे देखो, अब मैं क्या करूँ, ये इसको आप वैसे करके भी लिख सकते हो, मतलब कि ये ऐसे है ना, आप इसको ऐसे करके भी लिख लो, तो बात वही रहेगी। देखो 2a की 2 बराबर में 4m की 2, बात सेम है, बात में कोई अंतर नहीं है। मैंने इसको ये ऐसे लिख रखा था, मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। इसमें कोई डाउट लगा आपको, नहीं लगा, वेरी गुड। अब मैंने क्या करना है, a की 2 की वैल्यू निकालनी है। अब मैं क्या लिखूं, a की 2 बराबर में ये 4m की 2 का ऐसे लिख दूंगा बराबर में ये 2, इसके साथ क्या है, गुना में, इसको हम 7 समुंदर पार भेजेंगे। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, जमा को घटा में, घटा को जमा में, गुना को भाग में, भाग को गुना में, ठीक है। ऐसे अब ये इधर गुना में, उधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी कि 2 लग जाएगा यहाँ पे, है ना। अब 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। यहाँ तक हर एक बच्चे को समझ आ गया। अब यहाँ पे फिर हमारा a की 2 क्या निकल आएगा, 2m की 2, यही निकल आएगा। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि, बताता हूँ, यहीं पे लिखवा देता हूँ मैं इसी के ऊपर। अब हमारा क्या निकला है, जो हमारा निकला है a की 2 बराबर में 2m की 2, यही आया ना। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि a की 2 अगर 2 से विभाजित होती है तो a भी 2 से विभाजित होगा, यहीं पे मैं लिखवा देता हूँ ताकि फिर आपको बोलने में अगर समझना है तो। इसका अर्थ यह है कि जो हमारी a की 2 है 2 से विभाज्य होती है, इसीलिए a भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। इसी को मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 3, इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लो, क्योंकि हमने उस लाइन को समीकरण नंबर 2 मान दिया था, इसको 3 मान लो, ठीक है। तो इससे क्या हो गया हमारा, इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 और 3 से a और b में कम से कम उभयनिष्ठ गुणनफल 2 है। इससे अब आप इसी लाइन को यहाँ लिख लो, ये जो मैंने लाइन बताई है ना, इसको आप यहाँ लिख लो, जो फिर आपको आसानी हो जाएगी। तो क्या लिखोगे आगे, इसी प्रकार जो हमने यहाँ पे करी थी ना समीकरण नंबर, पीछे समीकरण नंबर 2 निकाली थी, अब ये समीकरण नंबर 3 है, तो क्या लिखोगे, इसी प्रकार समीकरण नंबर 2, जो हमारा समीकरण नंबर 2 है और 3 है, से
ए और बी में कम से कम एक, इस लाइन को आप याद कर लेना, इन लाइनों को, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है तो आपको 3 नंबर का पूरा करना पड़ेगा ना। गुणनखंड यहाँ पे हमने 2 आया था हमारा, तो 2 है, इससे हमारी कल्पना, जो हमने कल्पना की थी ना उसको मानना था, तो वो हमारी कल्पना थी, है ना। तो क्या लिखेंगे, इससे हमारी कल्पना गलत होती है कि ए और जो बी हैं सहअभाज्य हैं। ये आपने लाइन को अच्छे से लर्न कर लेना, जिस कारण 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। हमने परिमेय संख्या पहले माना था ना, अब ये परिमेय संख्या नहीं है, हमने सिद्ध कर दिया। अतः तो क्या हमने सिद्ध करा, 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उस दिन मैंने आपको बोल के बता दिया था, आज मैंने पूरा ही आपको लिख के भी दिखा दिया, ठीक है। अगर कोई बच्चे को कोई डाउट हो तो वो अच्छे से देख लेगा इसको, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, इसी के अंदर ही नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हमारा, इसके अंदर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड ही है, इसका सेकंड पार्ट है 7√5, ठीक है। हम हर बार की तरह क्या करेंगे, इसको मान लेंगे ये एक परिमेय संख्या है, तो क्या करेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, यही मान लेंगे ना, यहाँ तक मान लिया। अब वही इसको बराबर रख दूंगा किसके, a/b के। सब लाइनें सबकी सेम ही आ रही हैं, ये ऊपर वाली, ठीक है, ये याद करने की है, याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। इसको मैंने a/b के रूप में मान लिया, वही बात लिख देंगे जहाँ ऊपर लिखी थी, जहाँ a और b क्या है, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक है, b इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमने लाइन ऊपर भी लिखी थी, हर एक क्वेश्चन में अब तक लिखी है, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक है तथा b इज नॉट इक्वल टू 0 है। ये हमने हर एक में लिखी थी। अब मैं क्या करूं, इसको फिर से क्या कर देंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करेंगे, लेकिन उससे क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करेंगे, पहले हम वो देखेंगे। देखो जैसे कि हम पहले कर रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीधा वो हो जाएगा ना, लेकिन इसके साथ क्या है, ये गुणा के अंदर है। पहले हम इस डिजिट को सही करेंगे। अब पहले जो हम करते आ रहे थे, हम क्या करते आ रहे थे, हमारे पास सिंगल डिजिट आ, जैसे √5 आ गया था, है ना, सिंपल सा था। ऐसे ही हमने पहले जैसे कि 3 + 2 √5 करा था सेकंड सम, उसके अंदर उसको 7 समुंदर पार पहुंचाया था। ऐसे ये 2 हैं, 2 को पहले हम 1 करेंगे तभी वैसे गुणा होती ना, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो। और जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 1/√2 था, तो इसको a और b बराबर a/b हो गया था, हमने काट लिया था। लेकिन यहाँ कैसे हो गया, ये तो 2 डिजिट हैं इकट्ठे, तो हमको एक को तो ये अब इसके साथ गुणा में है, उधर जाके 7 समुंदर पार जाके ये बराबर हमारा क्या है, समुंदर, इसको 7 समुंदर पार पहुँचाएंगे, गुणा में तो नीचे जाके भाग में हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा √5 का √5 रहेगा। अब ये 7 समुंदर पार आके नीचे हो जाएगा 7b हो जाएगा हमारा। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद देखो क्या है, क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसीलिए a/7b एक परिमेय संख्या होगी। तो आप ये नीचे लिख दो, क्योंकि a और b हमारे क्या है, पूर्णांक है ना, इसीलिए ये जो हमारी a/7b है, एक क्या होगी, परिमेय संख्या है। यहाँ तक समझ आ गया हर एक बच्चे को, वेरी गुड। आगे देखो, अब हमारे निकला क्या था हमारा वहाँ तक, √5 बराबर में, यही निकला था, √5 बराबर में a/7b। ये देखो ये निकला था, ये एक पूर्णांकों के अंदर था a/b की फॉर्म में, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको परिमेय संख्या मान लिया। अब आगे देखो, अब ये हमारा यही था ना पीछे, तो अब देखो हमने अभी सोल्व भी किया था, पहला समय 1.3 का हमारा यही था, ये तो हमारा निकला है कि एक परिमेय संख्या होगी। उसके बाद देखो ये √5 दे रखे हैं, हाँ, अभी यहाँ पे √5 है, हमने सोल्व भी किया था, √5 एक परिमेय संख्या नहीं होती। हमने ये a/b के फॉर्म में है, तो क्या हुआ, ये बराबर तो इसके है ना,
है ना। तो इसके बराबर है, तो ये कैसे हो सकता है, ये हमने सोल्व करके भी दिखाया था। ये इसको हमने प्रीमेय संख्या मानी, लेकिन ये इसके बराबर है ना, इसके बराबर। तो √5 हम सिद्ध भी करके आ चुके हैं, है ना। तो √5 एक अप्रीमेय संख्या होती है, ना कि प्रीमेय संख्या। तो मैं यहाँ क्या लिखूं, √5 एक प्रीमेय संख्या होगी, प्रीमेय संख्या होगी, हाँ या ना, जो कि असत्य है, जो कि गलत है, जो कि असत्य है, क्योंकि √5 क्या होती है, एक अप्रीमेय संख्या। तो अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक अप्रीमेय संख्या है। तो ये हमने सोल्व कर लिया। हमने आज 1.3 के थर्ड सम के 2 पार्ट करे हैं, ठीक है। एक थर्ड पार्ट हो रहा है हमारा, ये वाला है 6 + √2। ये आपको सेम इसी मेथड से करना है जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। बाकी मैंने आपको इतने सारे समझा दिए, तो आप एक तो खुद कर सकते हो, ये आपका होमवर्क रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको आसानी से समझ आया होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अच्छी लगी बुरी लगी वीडियो जरूर बताना, ठीक है। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, और प्रीवियस वीडियो में भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।